आप। तो आपको क्या दिक्कत क्या है? मैं बोल तो रहा हूं। हाँ बताओ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। आप बोलो। मैं सुनने को तैयार हूं। सुनाओ। आप पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। गाड़ी की आवाज़ ठीक नहीं होती। दूसरी चीज, मैं सबके ऊपर FIR करूंगा, इंक्लूडेड यू, क्योंकि भैया मैंने 26 लाख रुपए दिया है। 26 लाख रुपया, 26 रुपए। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो भाई मेरे फेस से पता लग रहा होगा थोड़ा सा मूड ख़राब है। मूड ख़राब क्या है भाई? आप सबको पता है जैसे कि मेरी गाड़ी गई हुई है वर्कशॉप पे, तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन हो गए भाई। बीच में मैं हालांकि लेके आया था उसको 1-2 दिन के लिए, उन्होंने बोला था ठीक हो गई, तो भाई वो ठीक नहीं हुई थी। वो फिर मेरे को दोबारा छोड़नी पड़ी वर्कशॉप पे। मतलब महिंद्रा वाले ना अच्छा खासा कस्टमर का पागल बना रहे हैं। और वो कैसे बना रहे हैं भाई? इन्होंने मेरे से 20 दिन तक गाड़ी मेरे से मतलब, तो भाई इन्होंने कम से कम 20 दिन से मेरे से गाड़ी लेके अपने पास रखी। वर्कशॉप में काम हो रहा है। हालांकि उसमें काम हुआ क्या वो भाई मुझे भी नहीं पता। मेरे को बोल रहे थे शाफ्ट चेंज हुई है, मतलब स्टीयरिंग का कॉलम चेंज हुआ है, फलाना ढिमकाना, ये वो मेल डाली हुई है ना। उसमें एग्जैक्टली दिक्कत ये थी भाई, जैसे इसका स्टीयरिंग है, इसको अगर नीचे करके चलाते हैं ना, इसमें टिल्ट और टेलीस्कोप होता है, तो जैसे इसको टिल्ट करते हैं नीचे की तरफ, तो भाई उसमें ना आवाज़ आती है कट कट कट। तो बहुत मतलब अजीब सी आवाज़ है कि आपको कैबिन में मतलब वो डिस्टर्ब करेगी, आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। जिस बंदे को आवाज़ सुनने का मतलब, जिसको आवाज़ नहीं पसंद गाड़ी में, जैसा मैं हूँ, तो भाई मैंने उनको गाड़ी दी। भाई उन बंदों ने 15 दिन में गाड़ी मेरे को पहले दी। मैंने 2-3 दिन गाड़ी चलाई, गाड़ी ठीक नहीं हुई, मैंने वहाँ पर छोड़ दी। आप कम से कम 10 दिन हो गए गाड़ी को वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो भाई मैं 2-3 बार गया भी, मैंने विजिट भी करा इनकी वर्कशॉप। मैंने इनको अच्छे से मतलब फटकार भी लगाई बढ़िया वाली, इनके मैनेजर GM सबको, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ। अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन आया था, मैं इनकी तरफ से, सबसे बड़ी बात है इनकी तरफ से मेरे पास कोई भी अपडेट आज तक नहीं आया कि भाई आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है, ये काम हो रहा है, ये सामान आना, कुछ भी नहीं। जितनी बार भी अपडेट लिया ना, वो मैंने अपने खुद फ़ोन करके इनसे लिया है। तो मैं बताया होगा, मेरी गाड़ी का जो नीचे वाला स्टीयरिंग का शाफ्ट होता है ना, छोटे 2 होते हैं उसमें, एक छोटी शाफ्ट होती है, एक बड़ी होती है। वो छोटी वाली मैंने जब मेरी नई गाड़ी आई थी 300 किलोमीटर, तब मैंने वो चेंज कराई थी, क्योंकि सेम दिक्कत उस टाइम पर भी आ रही थी मेरे को। तो भाई जब मैंने वो चेंज कराई तो आवाज़ चली गई, कम्प्लीटली चली गई। मतलब मेरे को उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, गाड़ी में मेरी में कोई भी आवाज़ नहीं थी। लेकिन भाई जैसे जैसे मैंने 1-1.5-2 महीने पार करे गाड़ी को, उसमें दोबारा से वो आवाज़ आने लगी। और आवाज़ की दिक्कत क्या है, पहले तो थोड़ी थोड़ी आएगी, वो जैसे जैसे आप हफ्ता 10 दिन हो गए, वो आवाज़ इतनी बढ़ जाएगी कि मतलब आप ब्रेकर से भी मतलब थोड़ा सा गाड़ी को कुदाओगे या जंप करवाओगे तो भाई वो आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो इस तरह से मतलब है उसमें दिक्कत जो भी। अभी जब मैंने इनके पास फ़ोन करा तो इन्होंने मेरे को बोला कि महिंद्रा से मेल आया है और ये आवाज़ नॉर्मल है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरी गाड़ी जैसे है ना वैसे ही छोड़ देना, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर गाड़ी में आवाज़ नॉर्मल है तो तुमने जब मेरी गाड़ी की 300 किलोमीटर पर उसकी शाफ्ट चेंज की थी, तब उसकी आवाज़ क्यों चली गई थी? नॉर्मल होती तो जानी नहीं चाहिए थी आवाज़, भाई जाती नहीं हो, क्यों भाई नॉर्मल है। और दूसरी चीज़, जब नॉर्मल थी तो तुमने मेरी पूरी गाड़ी खोल क्यों दी, वो भी 1 महीने अपने वर्कशॉप में खड़े करके? इसका मतलब भाई तुम लोगों को नॉलेज नहीं है भाई। मतलब तुम इन एरे गैरे किसी भी मैकेनिक से मेरी गाड़ी खुलवा दोगे, नई गाड़ी। भाई 26 लाख रुपए मैंने खर्चा करा इस गाड़ी पे, और मैं एक पैसे का इस गाड़ी पे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। भैया अगर नॉर्मल थी आवाज़ तो 1 महीने गाड़ी रखी क्यों मेरी, ये बताओ। पर ना रिकॉर्ड होगी भाई, रिकॉर्ड होगी, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जाएगी। अब सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जाएगी जब मैं पूरा, अगर अब मैं तरीके से बात करूँगा ना, आप सब चीज़ें रिकॉर्ड में जाएंगी। 1 महीने गाड़ी रखी क्यों अपने वर्कशॉप में? दूसरी चीज़, जब आप लोगों को नॉलेज नहीं थी, मेरी गाड़ी खोली क्यों? 1 महीने बाद आप मेरे को ये बता रहे हो कि आवाज़ नॉर्मल थी। और नॉर्मल कैसे थी मेरे को ये बताओ ना। अगर मेरी गाड़ी, जब मेरी 1500 किलोमीटर पे गाड़ी यहाँ आके उसकी शाफ्ट चेंज हुई थी, जब आवाज़ क्यों चली गई थी? उस चीज़ का जवाब दो ना मेरे को। अगर नॉर्मल थी तो आवाज़ जाती नहीं हो। अगर मैं गलत हूँ मेरे को बताओ। अपने टेक्नीशियन को बुलाओ, अपने मैनेजर को बुलाओ। हम भी तो देखे कैसे नॉर्मल है, या तो हमें नहीं पता कुछ, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। हाँ बुला लो आप, सुनाओ। एक पहले ना मैं सुन रहा हूँ, यहीं पे सुनाओ, आप सुनाओ। जो बोलना है इसके सामने बोलो ना आप।
तो आपको क्या दिक्कत क्या है? मैं- मैं बोल तो रहा हूँ मैं- ना। हाँ, आप बताओ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। मैं आप जो बोलो। बोलोगे मैं सुनने को तैयार हाँ, हूँ, बोलने सुनाओ। को तैयार। आप पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। सर बताओ भैया। हाँ सर, मेरा नाम इरफान है सर, मैं महिंद्रा से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ। अभी ये प्रकाश जी ने मेरे को ये गाड़ी के बारे में डिटेल दिए थे, लास्ट हाँ, टाइम भी डिस्कस हाँ। किए थे। हम्म, तो हमारे टेक्निकल बैक एंड टीम से भी टेकअप किए थे हम लोग। तो कुछ अबनॉर्मलिटी है क्या बोलते हाँ। वो भी कंफर्म किए थे। इसमें तो ऐसा आवाज़ पे कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं है सर, नॉर्मली। भैया नॉर्मल कैसे है मुझे एक बात बताओ ना। मैं अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं 26 लाख रुपए फूक रहा हूँ किसी चीज़ में हैं और उसमें से भी आवाज़ आ रही है, चलो आवाज़ एक ऐसी होती है जो बंदे को ना सुनाई दे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, लेकिन वो कैबिन के अंदर इतनी तेज़ आवाज़ है और मैं 26 लाख रुपए दे के आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, यही कहना चाह रहे हो ना आप? नहीं सर, ये चीज़ नहीं है। नहीं आपका घुमा नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये आपका कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, आप ये कहना चाह रहे हो वो आवाज़ नॉर्मल है, आप गाड़ी चला लो, यही तो कहना चाह रहे हो आप? सर वही है, लेकिन सर उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अबनॉर्मलिटी है जो नहीं एबनॉर्मल कैसे भैया, मुझे मेरी बात सुनो ना। मैंने गाड़ी शोरूम से ली, मैंने गाड़ी में बैठते स्टीयरिंग को नीचे करा, मैंने गाड़ी 2 महीने चलाई 3 महीने चलाई, मेरे को आवाज़ नहीं आई, ठीक है। अगर नॉर्मल होती तो उसी टाइम वो आवाज़ आती। दूसरी चीज़, जब आपने आई शाफ्ट चेंज करी तब गाड़ी की आवाज़ क्यों चली गई, ठीक, वो उस टाइम पे नॉर्मल क्यों नहीं थी? अब इन्होंने पूरा 1 महीना मेरे से गाड़ी अपने पास वर्कशॉप पे रखी और 1 महीने बाद ये मेरे को ये बोल रहे हैं कि महिंद्रा से मेल आए कि नॉर्मल है। वो कैसे नॉर्मल हो गया? जब आपको नॉर्मल थी चीज़ तो ये पहले बतानी चाहिए थी, मेरी गाड़ी खुलनी नहीं चाहिए थी, फिर गाड़ी खोली क्यों मेरी 1 महीने अपने पास रखी क्यों? ये इस बात का नहीं, मुझे एक बात बताओ ना भैया, मेरे पास और भी गाड़ी हैं, या तो आपकी गाड़ी में टिल्ट एंड टेलीस्कोप का ऑप्शन ही ना हो तो मैं मानूं, ऑप्शन है ना, कस्टमर अपने हिसाब से गाड़ी चलाएगा, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा, मैंने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करी, उसमें आवाज़ आ रही है और आप ये अब कहना चाह रहे हो मेरे से कि मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आवाज़ के साथ चला लूँ, चाहे वो धीरे हो चाहे तेज हो आवाज़, वो हम ठीक नहीं कर सकते, आप ये कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो आवाज़ आ रही है वो अबनॉर्मल नहीं है, तो उसमें कुछ ये नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा? उससे कुछ आपको सेफ्टी रिलेटेड कुछ इशू नहीं नहीं बात भाई सेफ्टी की कैसे हो जाएगी, मुझे एक बात बताओ ना। मुझे आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है भाई? इरफान जी, मुझे एक बात बताओ, अगर कल को गाड़ी के इंजन में से सपोज कुछ खटखट खटखट की आवाज़ आने लगे, अनोइंग सी आवाज़ जिससे मेरे से गाड़ी ना चले, बाहर भी आवाज़ आ रही है, कल को मैं आपके पास गाड़ी लेके आता हूँ, भैया इसमें से ऐसे आवाज़ आ रही है, आप बोलोगे गाड़ी चलती रहेगी सर कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं, बस आवाज़ आती रहेगी आपको, तो वही चीज़ हो रही है ना? नहीं वही हो रही है भैया, मतलब वही हो रही है ना। मुझे एक बात बताओ ना, मुझे गाड़ी की आवाज़ ख़त्म चाहिए, बात ख़त्म। मैं गाड़ी जब तक यहाँ से लेके नहीं जाऊँगा, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ, मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा आपकी वर्कशॉप से जब तक मेरी गाड़ी की आवाज़ ठीक नहीं होती। दूसरी चीज़, मैं सबके ऊपर FIR करूँगा, इंक्लूडेड यू, क्योंकि भैया मैंने 26 लाख रुपए दिया है, 26 लाख रुपया, 26 रुपए नहीं दिए। मैं 5 लाख रुपए की मारुति की भी गाड़ी ला रहा हूं ना, तो उसमें भी ये सारी कंसर्न नहीं है जो आप मेरे को दे रहे हो। आप जिस पोस्ट पे बैठे हो और जिस कंपनी के हेड बने बैठे हो ना महिंद्रा में किसी पोस्ट पे, तो आपको शोभा नहीं देता आप कस्टमर को ऐसे सेटिस्फाई करो कि आप आवाज के साथ गाड़ी चलाओ। गलत बात कर रहे हो आप गलत बात कर रहे हो, गलत सेटिस्फाई कर रहे हो कस्टमर को। इनको सॉल्यूशन दो, उसकी आवाज खत्म करवाओ, मैं गाड़ी जब लेके जाऊंगा यहाँ से। ये चीज ध्यान रखो, मैं लेके नहीं जाऊंगा गाड़ी। रिपोर्ट चाहिए जो आपने मेल करी है, अब आप मेरे को रिपोर्ट दिखाओ जो आपने मेल करी है और जो मेरी गाड़ी में से आपने आवाज रिकॉर्ड करी है, नई गाड़ी में से भी और मेरे में से भी मेरे को सुनाओ। या तो आप मेरे को झूठा बना रहे हो, या आप मेरे से झूठ बोल रहे हो कि मेरे कान खराब हैं, या आपने रिपोर्ट नहीं भेजी है। जो आपने महिंद्रा में रिपोर्ट भेजी है ना, मुझे वो रिपोर्ट दो, मैं भी तो पढ़ के देखूं क्या रिपोर्ट दी है। और जो महिंद्रा से मेल आया वो दिखाओ, और जो मेरी गाड़ी की आवाज़ आपने रिकॉर्ड करी है वो सुनाओ, और जो नई गाड़ी की आवाज़ रिकॉर्ड करी है वो सुनाओ। भैया सारी फैक्ट पे बात करो, वर्बली बात मत करो। मेरी गाड़ी में दिक्कत है, आप मान नहीं रहे हो, और मैं मान रहा हूँ उसमें आवाज़ है और उसमें दिक्कत है, फॉल्ट है वो।
जैसे कि आपने सारी वीडियो तो देख ही ली होगी, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आवाज़ क्यों नहीं जा रही है। और मतलब इनके बस की कुछ नहीं है भाई, महिंद्रा के बस की ना। मतलब इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर लिया भाई। मतलब ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने 26 लाख रुपए दिए हैं, तो ये आवाज़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। भाई मैं क्यों करूं? मतलब भाई इस गाड़ी में भी मैंने, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी वो ये कहना चाह रहे हैं आप ऐसे करके चलाओ। भाई जब मैं ऐसे चलाता ही नहीं, मेरी एडजस्टमेंट ये है, तो मैं ऐसे कैसे चला लूँगा? और उसमें ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई भी बंदा, मतलब मैं नहीं, जिस बंदे के भी पास रॉक्स है, कोई भी गाड़ी है, वो बंदा, वो इतनी गंदी आवाज़ है कि कोई भी बंदा उस गाड़ी को नहीं चला पाएगा। वो इस तरह की आवाज़ है, पूरे कैबिन में आवाज़ आती है भाई उसकी, है ना। और ये लोग बोल रहे हैं कि मैं उस आवाज़ के साथ एडजस्टमेंट कर लूँ। भाई क्यों कर लूँ? पुरानी गाड़ी थोड़ी ली है, नई गाड़ी ली है भाई मैंने। भाई अब इन्होंने मेरे से 2 से 3 दिन का टाइम और मांगा है। मैंने भाई 2 से 4 ले लो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आवाज़ बंद चाहिए। ये मैंने इनसे जब वो मांगा ना, भाई मुझे तुमने जो मेल करा है और जो मेरी गाड़ी की आवाज़ रिकॉर्ड करी है वो मुझे दिखा दो। तो भाई उनके पास कुछ है ही नहीं, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा। वो सिर्फ कस्टमर को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और भाई कस्टमर निकल जाए बस किसी तरह से गाड़ी लेके वो ये। तो भाई जिस भी भाई के पास थार रॉक्स है भाई, वो भी देख लेना अपनी एक बार, ये दिक्कत उनकी गाड़ी में ना आए। क्योंकि भाई जब तक तुम्हारी गाड़ी वारंटी में है, मेरी गाड़ी वारंटी में, जब तक ये लोग सुनवाई करेंगे, हालांकि ये वारंटी में भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ वारंटी होने के बाद तो भाई ये लोग बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और इनके पार्ट इतने महंगे हैं कि मतलब बंदा परेशान हो जाएगा चेंज करवाते करवाते। अब इन्होंने 2 से 3 दिन का टाइम मांगा है, क्या होता है, अगर गाड़ी सही होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कुछ करते हैं कार्रवाई। तो भाई क्योंकि करनी तो पड़ेगी, क्योंकि भाई 26 लाख छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, अच्छा खासा अमाउंट है। तो भाई कोई भी, मैं कह रहा हूँ भाई कोई मारुति की भी गाड़ी ले लो ना, तो उसमें भी ये आवाज़ ना आए। ये महिंद्रा को पता नहीं क्या, मतलब भाई कैसे क्लैरिफिकेशन दे रहा है कस्टमर को, मतलब एक टालने वाली बात कर रहा है। बाकी देखते हैं भाई 2 से 3 दिन में क्या होता है। और तो भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी तो मूड मेरा ख़राब है, आपको पता ही लग ही रहा होगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।